हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 5.2 का आगे का जितना क्वेश्चन है सबको लगा लिया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या है, 4th नंबर का, कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, ये योग है, के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए मतलब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, n, और दिया क्या है Sn, और यह श्रेणी जिससे कि a और d हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद n निकाल लेंगे। तो यहाँ पे Sn इक्वल टू कितना दिया है 636। क्या फाइंड करना है n, और क्या दिया हुआ है श्रेणी से, तो a इक्वल टू कितना दिया है प्रथम पद 9, और d इक्वल टू कितना दिया हुआ है अगली संख्या माइनस पिछली संख्या, तो 17 में से 9 निकालिए, कितना आया, यह हो गया 8। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn का ही लगाया जाए यहाँ पे। तो Sn बराबर क्या फार्मूला होता है, n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू रख दिया जाए। तो Sn की वैल्यू कितनी है 636, बराबर n की वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है अभी, n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे में a की वैल्यू कितनी है 9, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8। अब यह तो बटे में है, इधर जाके क्या होगा गुणे में, और गुणे में अगर लिखेंगे तो 636 गुणे में 2 बराबर यहाँ n ब्रैकेट में 9 दूना 18 प्लस 8n माइनस 8 इकन्नम 8, 8n और माइनस 8 यहाँ से निकल गया तो कितना बचा 10। 636 गुणे 2 बराबर n ब्रैकेट में 10 प्लस 8n। यहाँ पे 2 कॉमन भी कर ले, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 अगर निकाल लें तो कितना हो गया 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 4 = 8n, और इधर कितना है 636 गुणे में 2, तो बराबर में 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 636 बराबर n का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 5n प्लस में 4 और n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। यह संख्या यहाँ प्लस से उधर जाके क्या हो गई माइनस, तो पहले क्रम से लिख लें इसको कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, और बराबर में क्या बचा 0। अब 36 गुणे 4, अगर इसका जो है कि गुणनखंड किया जाए तो संख्या हमें मिल जाती है कौन सी, कि 1 53 और 1 48। इन दोनों का गुणा करने पर, घटाने पर कितना 5 आना चाहिए, और गुणा कर दें तो फिर से 636 गुणे 4 आना चाहिए। तो संख्या मिला 53 और 48, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस में 48n, और सॉरी माइनस में 636 बराबर 0। तो इसमें कॉमन क्या है केवल n निकाल लेंगे तो 4n और प्लस में 53 केवल बचा यहाँ पे, इन दोनों में से n केवल मिल रहा है। फिर माइनस यहाँ से कितना कॉमन हो रहा है 12, अगर 12 निकाल लें तो 12 × 4 = 48, 4n माइनस निकल चुका तो प्लस है बचेगा, और यहाँ पे 53 आ जाएगा, भाग देंगे 12 से तो बराबर 0। अब क्या कॉमन हो गया 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर कितना आ गया -53। तो n बराबर कितना हो रहा है, n बराबर आ गया माइनस में 53/4, जो कि अमान्य है, यह n की वैल्यू इतना नहीं आ सकती है। दूसरा ज्ञात करें
n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 12। अतः आंसर क्या आ गया 12 आंसर आ गया इसका। पांचवा प्रश्न यहाँ पर है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद मतलब a बराबर 5 है, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद l बराबर 45 है और योग बराबर कितना है 400, n बराबर 400। तो पदों की संख्या मतलब n बराबर पूछा जा रहा है और सार्वंतर ज्ञात कीजिए d बराबर पूछा जा रहा है। तो योग दिया है तो योग वाला फार्मूला लगा लिया जाए। तो n बराबर क्या होता है, अंतिम पद भी दिया है, तो n बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में a प्लस l, इतना ही लगाया जाएगा। n की जगह पे कितना लिखना है, योग 400 बराबर n/2 ब्रैकेट में कितना है, 1 की वैल्यू 5 प्लस l का कितना अंतिम पद 45, 2 इधर आ गया तो कितना हो गया 800 बराबर n बचा और गुणे में यहाँ 45 5 50, 50 आ गया तो इधर बटे हो जाएगा। बटे का मतलब 800 बटे में 50, 1 0 और 5 से 16 पचे 80। पांचवा प्रश्न यहाँ पर है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है, प्रथम पद मतलब a बराबर दिया हुआ है, फिर और क्या दिया है, अंतिम पद l बराबर दिया है और योग दिया है, योग का मतलब n दिया है और पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या मतलब n बराबर पूछ रहा है। सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर योग दिया है तो योग वाला फार्मूला लगा लिया जाए। n बराबर क्या होता है, अंतिम पद है तो वही वाला लगाया जाएगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n की वैल्यू 400 बराबर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पता नहीं, बटे में 2, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस l की 45। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 इधर चला गया तो गुणा हो गया कितना 800 हुआ और यह हो गया n गुणे में 45 और 5 50 हुआ। तो n बराबर कितना हो गया यहाँ पे 800 बटे में 50 कट गया 16 पचे 80। तो n बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपका, n बराबर 16, एक आंसर आ गया। अब d ज्ञात करना है, तो अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद d बराबर ज्ञात कर लिया जाए। l बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। l की वैल्यू 45 बराबर a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू कितना आया अभी 16, 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना 40 ही बचेगा बराबर 16 में से 1 निकाल दीजिए 15 इंटू डी। तो d बराबर क्या हो जाएगा 40 अपान में 15, तो 5 तिहाई 15, 5 अठे कितना हो गया 40। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटे में 3। यह भी आंसर आ चुका है। छठवां प्रश्न आपका कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो क्या दिया है, प्रथम पद कितना है 17, a बराबर 17 और प्रथम पद अंतिम पद 350, सार्वंतर d 9, कितने पद n बराबर और इनका योग n बराबर, ये दोनों पूछा जा रहा है। तो l दिया तो l वाला फार्मूला लगाइए, क्या है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। l की वैल्यू 350 बराबर a 17 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 9, तो यह आ गया 17 प्लस 9n माइनस 9 350 बराबर, तो 9 यहाँ से निकल गया तो कितना बचा 8 प्लस 9n
और यहाँ कितना है 350, 8 निकल गया तो 342 बराबर 9n। तो n बराबर कितना आ गया, इधर आके डिवाइड होगा, मतलब भाग दे दें तो 9 त्रिक 27, 27 7 9 8 72, n बराबर कितना आ गया 38। n की वैल्यू आ गई तो अब क्या निकालना है, योग। योग यहाँ पे निकाला जाए कि यस n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस यल, यही लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है। तो यस 38वां पद का योग 38 बटे में 2 बड़े ब्रैकेट में 17, a की वैल्यू 17 है, प्लस यल की वैल्यू 350, कट गया तो ये कितना आ गया 19, ये आया 19, गुणे में दोनों को जोड़ दे 7 5 1 6 367। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे दोनों का तो ये आ जाएगा आपका 6973। ये आपका योग आ गया, ये भी आंसर आ गया। 7वां प्रश्न यहाँ पर है, उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद कितना है 49 है। तो 22 पदों का योग पूछा है, इसका मतलब 22 पदों का योग पूछा है और दिया क्या है, d बराबर दिया है 7, 22वां पद दिया है तो 22वां पद कितना होता है कि a 22वां बराबर 149। क्या लिखते हैं इसको, a प्लस में 21d, एक कम ही लिखते हैं तो 21d बराबर 149। a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 दिया हुआ है बराबर 149। यह a प्लस 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। अगर यह प्लस इधर आके माइनस होगा तो 149 में से 147 माइनस करिए, a बराबर कितना आ गया 2, a की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब क्या बताना है, यस n बराबर, यहाँ फार्मूला क्या है कि n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस n 22वां पद बताना है बराबर 22 बटे में 2 बड़े ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 2 आया है, प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। यहाँ पे 11 हुआ, 11 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस घट गया तो कितना बचा 21 गुणे में 7। यह आपका आ गया कितना 11 ब्रैकेट में 4 प्लस में 7 एकन्नम 7 7 दूनी 14, 147। अब 11 गुणे 4 जोड़ दीजिए 151, 151 में गुणा कर दीजिए इसका तो 1661 इसका आंसर आ गया। 8वां प्रश्न देखें, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, यस 51 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 18 हैं। तो दूसरा पद कितना कह रहा है 14, जिसको कि लिखेंगे हम लोग a प्लस डी, एक कम करेंगे तो a प्लस डी बराबर 14, समीकरण 1 हुआ। और तीसरा पद दिया है 18, तीसरा पद a3 बराबर कितना दिया है 18, और लिखेंगे क्या इसको a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हल कर दिया जाए तो a प्लस 2d बराबर 18 और a प्लस d बराबर 14। तो यहाँ पर घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 2d में से 1d माइनस करेंगे तो d बराबर यहाँ से कितना आ गया 4। अब d की वैल्यू ज्ञात हो गई तो d की वैल्यू ले जाकर के समीकरण 1 में रख दिया जाए तो यहाँ पे a प्लस 4 बराबर 14, a प्लस 4 बराबर 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 जाके माइनस हुआ तो a बराबर कितना आ गया 10, a का मान निकल गया और d का मान निकल गया। पूछा क्या है 51 पदों का योग। तो यस n बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस 51 का योग बराबर 51 बटे 2 बड़े ब्रैकेट में 2 गुणे में a का मान आया है 10
प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है 4। तो यह कितना आया, यह तो कटेगा नहीं, तो 51/2 वैसे लिख दें। यहाँ पे कितना आया 2 दहा में 20 प्लस यह आया 50 और 50 चौका कितना होता है 200। 220 हो गया योग। 51/2 गुणे 220 और यह कैंसिल कर दिए तो कितना हो गया 110। कितना आ गया 51 गुणे में 110 गुणा कर दें 0। 11 करना में 11, 11 पचे 55 1 56, तो यह आ गया 5610। योग भी आ गया। नवा प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है 7 पदों का योग दिया है S7 बराबर 49। तो S7 योग का फार्मूला क्या होता है n/2 का मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 7-1 इंटू डी बराबर 49। अगर यह 2a हो गया प्लस में 6d बराबर 49 गुणे में 2/7, क्योंकि यहाँ पूरे के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर, तो यह गुणा वाला बटे में आ गया और बटे वाला गुणा में चला गया। तो 7-7 49, यह कितना आ गया 2a प्लस 6d बराबर 7×2 14। 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हो गया तो कितना बचा a प्लस में 3d बराबर 14। तो a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 2 जाके डिवाइड कर देगा तो 7। समीकरण यह आ गया 1। फिर अगला क्या दिया है यहाँ पर 17 पदों का योग, मतलब यस 17 बराबर कितना है 289। तो 17 पदों का योग कैसे लिखेंगे 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 17-1 इंटू डी और बराबर 289। तो 2a प्लस 16d बराबर 289। 2 बटे में है तो गुणा होगा, 17 गुणा में है तो बटे हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 बटे में 17 और 17 289 होता है। ये आया आपका 2a प्लस 16d बराबर 17×2 34। 2 कॉमन हो गया तो कितना बचा a प्लस 8d बराबर 34। 2 जाके डिवाइड कर देगा तो a प्लस 8d बराबर कितना आ गया 17 आ गया 17। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया जाए, मतलब इसको इसके नीचे लिख दिया जाए तो a प्लस 3d बराबर 7। क्या करने पर घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ गया यहाँ पे 5d बराबर में 10। तो d बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5×2 10 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, d का मान 2 यहाँ रख दें तो a प्लस 3 गुणे 2 a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7। तो a प्लस में a प्लस 6d बराबर 7। तो a बराबर 6 प्लस उधर जाके माइनस हो गया तो कितना हो गया 1, a बराबर 1 आ गया। अब a और d दोनों की वैल्यू ज्ञात हो गई, a की वैल्यू ज्ञात हो गई और d की भी ज्ञात हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है n वां पद, n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग का मतलब Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया, मान रख दिया जाए तो n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 1 आया है प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना आया है 2। यह आ गया n/2 ब्रैकेट में 2 इकन्नम 2 प्लस 2n माइनस 2 इकन्नम 2। 2 से 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो बचा कितना n/2 ब्रैकेट में 2n केवल बचा, यह कैंसिल हो गया। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो n गुणे n स्क्वायर, n वां पद कितना आ गया n स्क्वायर आया है।
16वां प्रश्न है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। इन सब से, इनसे और इनसे समांतर श्रेणी बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो श्रेणी तैयार कर लें और उसके बाद योग निकाल लें। तो पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे मान रख दें यहाँ पे। तो 1 रखेंगे तो A1 बराबर में 3 प्लस 4 गुणे में n का मान है 1, ये आ गया 3 प्लस 4 इकन्नम 4, ये आ गया 7। A2 यही निकाल लिया जाए तो A2 बराबर कितना आ गया 3 प्लस में 4 गुणे में 2, 3 प्लस 4 गुणे 2, 2 रखा गया। यह हो गया 4 दूना 8, 8 3 11। फिर यहाँ पर A3 भी लगा लिया जाए। A3 बराबर अब 3 रखा जाए तो 3 प्लस 4 गुणे में 3, ये आ गया कितना 4 3 12 3 15 डॉट डॉट। इस तरह से ये बनता चला जाएगा। तो सीरीज़ क्या बन गई 7 11 और 15। A की वैल्यू इसमें कितनी है 7 है। D की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 7 बराबर 4 है। अब A और D निकल गया तो 15 पदों का योग निकाल लिया जाए। तो योग का मतलब पहले फार्मूला लिखा जाए SN बराबर n बटे में 2, ब्रैकेट में कितना है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। आया कितना यहाँ पर कि n का मान है 15, 15 बटे में 2, ब्रैकेट में 2 गुणे A का मान कितना आ गया है 7, प्लस 15 माइनस 1 गुणे में 4, यह कितना आपका आ रहा है यहाँ पर 15 बटे 2, ब्रैकेट में 7 दूना 14 प्लस 14, 14 चौका 56, और यह हो गया 15 बटे 2 गुणे में 56 और 14 70, 70 2 से काट दिए 35, तो 35 गुणे यह 15, 35 में 15 से अगर गुणा कर दिया जाए तो आपका कितना आ गया 525, 525 ये आपका आंसर आ गया। एक फिर दूसरा उसी समय ज्ञात कर लिया जाए कि सेकंड वाले में A बराबर 1 2 3 n बराबर 1 2 3 इसमें भी रख दिया जाए। तो A1 बराबर क्या मिल जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 5 इकन्नम 5, 1 निकल गया तो कितना बचा, इसे 5 निकलेगा यहाँ से 4। A2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे में 2, 5 दूनी 10, तो यहाँ माइनस 1 बच जाएगा। A3 9 माइनस 5 गुणे में 3 15, 15 में से 9 निकाल दीजिए माइनस 6, तो सीरीज़ क्या बन गई आपके पास 4 माइनस 1 माइनस में 6 डॉट डॉट, इस तरह से सीरीज़ बन गई। अब यहाँ पे A बराबर कितना आ गया, A बराबर यहाँ पे आपके पास मिला है 4, और D बराबर आपके पास क्या मिल गया है कि -1 माइनस 4 बराबर -5, तो 15 पदों का योग यस 15 बराबर 15 बटे में 2, ब्रैकेट में 2A, 2 गुणे A का मान है 4, प्लस 15 माइनस 1 गुणे में D का मान यहाँ पे कितना आ गया है -5, तो ये आया आपके पास 15 बटे में 2, ब्रैकेट में 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, ये आया 14, 14 बचे 70, 70 में से 8 निकाल दीजिए तो आ जाएगा कितना -62। ये आया 15 बटे 2 गुणे -62, 2 से काट दिए तो -31, तो 15 गुणे -31। अब गुणा कर दिया जाए तो कितना आ गया यहाँ पे 15 इकन्नम 15, 3 45 1 46, ये आया -465। इसका भी आंसर आ गया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए। आप सब्सक्राइब करते चलिए। धन्यवाद।